परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, हम आज का वचन लाया हूँ कि जो शादी विवाह होते हैं तो लोग अन्य जातियों में जाकर कर लेते हैं। तो क्या यह करना सही है यीशु मसीह में रहते हुए, या हमें कुछ और करना चाहिए? तो हम आपको आज का वचन सुनाएंगे उसी पर कि हमें अन्य जाति वालों लड़कियों से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज का वचन आप लोग ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर एजरा की किताब अध्याय 10 और वचन 2। तब यहीएल का पुत्र सकन्या जो एलाम के वंश में का था एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इसराइल के लिए आशा है। आमीन। यहाँ पर वो जो नाम अभी बोला गया है वो व्यक्ति प्रभु के दास जो हैं एजरा, उनसे वो कह रहा है कि हमने तो परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया है और अन्य जातियों की लड़कियों से शादी कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही मूसा के द्वारा वह सारी बातें बता चुके थे। और फिर भी इस्राएली लोग ऐसा घृणित काम किए। तो जब घृणित काम करते हैं तो उनके जीवन में बहुत समस्या परेशानियां आती है और लोग लूटपाट होता है, मारे जाते हैं, महामारियां फैलती है, इस तरह का उनके जीवन में आता है। तब वह पास्टर प्रचार कर रहा है और इस बात को लोग सुन रहे हैं और अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और भी मैं आगे पढ़ता हूं, आप लोग उसे सुने। अब हम अपने परमेश्वर से यह वाचा बांधे कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा सुनकर थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके बच्चों को दूर करे और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। आमीन। स्पष्ट हो गया कि जो स्त्रियां उन लोगों ने ब्याह ली थी, यहाँ तक कि जो बच्चे उत्पन्न हुए थे उन सब को भी दूर करने की बात हो रहा है। वजह क्या था कि परमेश्वर ऐसे क्यों कह रहे थे कि उन अन्य जातियों के लड़कियों से शादी मत करना, अन्य जाति वाले में से लड़का नहीं देना, इस तरह का क्यों बोला जा रहा था? तो आप देखेंगे आज के समाज के, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हैं और अन्य जाति जैसे मान लीजिए अपने ही बिरादरी की लड़की को लेकर आइए, वो यीशु मसीह को नहीं जानती है, मगर आएगी तो आपके घर में वह अपने देवता के मूर्त को लाएगी और अपने पिता की जो नियम था उसको यहाँ पर लागू करना चाहेगी। तो बीच में क्या होगा? विद्रोह होगा और घर में क्लेश फैलेगा, लड़ाइयाँ होंगी और यहाँ तक कि छोड़ छड़ौती का बारी आ जाएगा। कई ऐसे विश्वासियों का यह बात आया था सामने कि लड़का ने शादी कर लिया अन्य जाति की लड़की से, बिरादरी तो थी मगर वो यीशु मसीह को मानने वाली नहीं थी। वहाँ पर शादी करने के बाद वो लड़की कहे मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। तो कहे वजह क्या है? कहे आप लोग हमारे देवता को नहीं मानते हो, हम लोग उपवास रहते हैं, हम लोग कथा कहते हैं। तो वहाँ पर वो लड़की चली जाती है और ये लड़का फिर जाता है तो उसके मायके वाले जो उसके ससुराल जो पहुँचता है लड़का, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि लड़की नहीं जाएगी जब तक कि तुम उनको छोड़ोगे नहीं, यीशु मसीह को छोड़ोगे नहीं। तो इस तरह का विवाद हुआ, मगर इसने प्रार्थना किया, फिर प्रभु मन में अगुवाई किए और वह लड़की आई है, रह रही है अभी। तो मेरे प्यारों, हमें परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं तो वो आज्ञा को हमें मानना चाहिए। जहाँ तक हो सके आप मसीही लड़की से ही शादी करें और मसीही लड़का से ही शादी करें, तो दोनों एक तन होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और वाद विवाद, क्लेश, यह सब शैतान जो काम करता है वह सब नहीं हो पाएगा। तो इस वचन में जो लिखा गया है कि लड़कियों जो उसे शादी ब्याह किए, बच्चे उत्पन्न किए, उन लोगों को सब दूर कर देते हैं, हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। मेरे प्यारों, वहाँ का उस समय का नियम कितना सख्त था
लोग मानते थे, मगर आज लोग उसी में लेकर चल रहे हैं, ढो रहे हैं बोझा। फिर भी जहाँ तक हो सके हमें प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हों उनसे ही अपना रिश्ता जोड़े, जाति पाति को ना दिखे। जैसे हम घर घर जाते हैं, किसी के घर में भी खाना खाते हैं, हम नहीं देखते हैं कि वो कौन सी जाति का है। ठीक उसी प्रकार से हमें शादी विवाह भी एक दूसरे के साथ लेन देन लड़कियों का लड़कों का करना चाहिए। हालेलुया। वो अपना लड़का दे, हम अपनी लड़की दे। इस तरह से शादी विवाह हो तो सभी लोग शांति होंगे, आनंदित होंगे और एक सभ्य समाज आगे बढ़ेगा और दुनिया देखेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ भी मिला, प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु आपके साथ है। जिस काम में आप हाथ डालेंगे प्रभु वहाँ पर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कमी नहीं है, मसीहियों की बढ़ रहे हैं। तो हमारे लड़के बढ़ रहे हैं तो लड़कियां भी बढ़ रही हैं। विश्वास करें प्रभु पर। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से रहे आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।